2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 लोकसभा ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में कुल 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता कमान संभालेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है। यदि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 42 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 38 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है। इसमें महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 28 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में भी 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खाते में 9 और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी खाते में भी 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यदि बात करें इंडिया की तो इंडिया खाते में 1 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट हैं। यहाँ पर 2 की 2 सीटें इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 3 और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 8 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो झारखंड राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीट है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 3 और यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर 2 की 2 सीटें कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। देखा जाए तो बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है।
चलिए इसी के साथ असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीट हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 9 और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो असम राज्य में कांग्रेस अपनी 4 सीटों से सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और यदि बात करें बीजेपी की यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की तो एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 12 और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो गुजरात राज्य में बीजेपी अपनी 2 सीटों से सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 12 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की तो एनडीए के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 10 और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन और बीजेपी को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें कांग्रेस यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। यहाँ पर बात करें कांग्रेस यानी कि महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी 1 सीट से सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर गोवा की बात करें तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। यहाँ पर महागठबंधन के खाते में 8 और यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के खाते में 25 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 20 और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 17 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो बिहार राज्य में बीजेपी को 3 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 10 और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी को 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। और इस प्रकार वीडियो के अंदर आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में कुल 293 सीटें जाने का अनुमान है और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कुल 210 सीटें जाने का अनुमान है और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 40 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।